हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज से हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और जो भी हमने सीखा है इस सीरीज में वो सब हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ भी और कुछ ऐसा भी होगा जो नया होगा तो वो भी हम सीखेंगे प्रोजेक्ट बनाते टाइम। ठीक है, रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारी सीरीज नहीं देखी है, जेंगो की इंट्रोडक्शन सीरीज, हमने लास्ट 25 वीडियोस कवर किए हैं, वो आप पहले देख लें। उसके बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज हो सकता है ठीक से समझ में ना आए। तो चलते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, वही सब चीज़ें जो स्टार्टिंग में हमने बताया है, कैसे कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, कैसे हमें एपीआईज बनानी है, तो वो सारा फुल प्रोसेस इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये ट्यूटोरियल का फोल्डर है, इसमें अगर देखेंगे आप तो ये कुछ फाइल्स हैं, हमने जो ट्यूटोरियल में इंट्रोडक्शन में कवर किया है वो सारी फाइल्स हैं। तो मैं इससे बाहर निकल आता हूँ और यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ। हाँ, बेसिकली ये प्रोजेक्ट का नाम देने वाला हूँ मूवी रेटर। हम इसमें क्या करेंगे, मूवी बनाएंगे और उनको रेट करेंगे। ठीक है, छोटा सा एप्लीकेशन होने वाला है बट बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। तो ये हमारे पास फोल्डर बन गया, इसमें फोल्डर के अंदर जाएंगे। ये वर्चुअल इन्वायरमेंट हम डीएक्टिवेट करते हैं। पहले ये पुराना वाला वर्चुअल इन्वायरमेंट है को हमने डीएक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ पे हम वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं। पहले कमांड चलाएंगे पाइथन mvnv और vnv फोल्डर का नाम भी दे देंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा। ls करेंगे, ये वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है, इसको एक्टिवेट भी कर लेंगे। स्क्रिप्ट एंड एक्टिवेट, सॉरी गलत हो गया ये। तो अभी देखो vnv बन के आने लगा, यहाँ पे हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है। अब हम इंस्टॉल कर लेते हैं पैकेजेस। तो हम कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल करेंगे, डीजेंगो इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल डीजेंगो, देन डीजेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। ये देखो डीजेंगो इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है डीजेंगो एंड डीजेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। अब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं डीजेंगो एडमिन से। ये सब हमने लास्ट वीडियो में कमांड्स बता रखी हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वीडियो देख लें एक बार। यहाँ पे प्रोजेक्ट नाम दूंगा मूवी रेटर और इसी फोल्डर में हमको क्रिएट करवाना है। तो देखो यहाँ पे फोल्डर हमारा प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया है। manage.py फाइल आ चुकी है। यहीं पे एक ऐप बना लेते हैं मूवी नाम से। तो manage.py हमारे पास आ चुकी है, तो इसी से हम स्टार्ट ऐप कर देंगे। तो देखो हमारी मूवी ऐप भी आ गई है, मूवी रेटर प्रोजेक्ट भी है हमारे पास। अब हम कोड डॉट करेंगे तो ये VS कोड में ओपन हो जाएगा। देखो ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें ये सब फाइल्स हैं और ये हमारा ऐप है। अब इस ऐप को हमको प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड भी करना पड़ेगा। क्या क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, रेस्ट फ्रेमवर्क इंक्लूड करना पड़ेगा एंड ऐप इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं थर्ड पार्टी ऐप। इसमें मैं लिखूँगा रेस्ट फ्रेमवर्क और यहाँ पे एक्सटर्नल ऐप्स ले लूँगा, इसमें इंक्लूड करूँगा मूवी ऐप। ठीक है, इसको ऐप्स कर देते हैं। अब ये इंस्टॉल्ड ऐप में इंक्लूड कर लूँगा थर्ड पार्टी ऐप प्लस एक्सटर्नल ऐप। ठीक है, अब एक बार सर्वर रन करते हैं, पाइथन manage.py रन सर्वर। तो ये रन होने लगा। यहाँ पे बोल रहा है 18 अप्लाइड माइग्रेशंस। तो हम जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उस टाइम हमको बाय डिफ़ॉल्ट माइग्रेशंस क्रिएटेड होते हैं, उनको हम मेक माइग्रेशंस कर लेंगे। तो चलिए कमांड क्या चलाएंगे, पाइथन manage.make migrate। तो ये माइग्रेशन डन हो गया है। अभी रन करते हैं सर्वर। देखो ये ऐप स्टार्ट हो गया है हमारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बनाते हैं मॉडल बनाएंगे, serializer बनाएंगे, व्यू सेट बनाएंगे, देन हम URLs बनाएंगे। तो मैं चलता हूँ मॉडल्स में क्लास बनाते हैं यहाँ पे मूवी। इसमें मैं मॉडल्स लूँगा, देन मॉडल, यहाँ पे सबसे पहले फील्ड लूँगा मैं टाइटल बोलूँगा मॉडल्स डॉट क्या फील्ड और मैक्सिमम लेंथ दूँगा इसको 36। ठीक है, नल फॉल्स कर देता हूँ। एक ले लेता हूँ डिस्क्रिप्शन में मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट फील्ड, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में काफ़ी हम ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। तो हम लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड और इसकी लेंथ दे देता हूँ 360।
360 बहुत होता है, नल ट्रू भी हो सकता है, नल ट्रू कर देते हैं, ब्लैंक ट्रू भी हो सकता है। ये हमारा मॉडल रेडी हो गया मूवीज़ का। इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम डेफिनेशन फंक्शन लिखेंगे str और यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं सेल्फ डॉट टाइटल। ठीक है, ये हमारा मॉडल हो गया। अब इस मॉडल को हम सेम टाइम पे इंक्लूड भी कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेकोरेटर एडमिन डॉट रजिस्टर और यहाँ पे मॉडल लिखेंगे मूवी। यहाँ पे क्लास देंगे, इसको मूवी एडमिन ही कर देते हैं। इसमें जाएगा एडमिन डॉट मॉडल एडमिन एंड यहाँ पे कॉलम नहीं आएगा। मूवी को इंपोर्ट कर लेते हैं, पहले मॉडल से इंपोर्ट करते हैं मूवी। यहाँ पे क्लास देते हैं, यहाँ पे फील्ड्स देंगे। फील्ड्स हम दे सकते हैं आईडी, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे लिस्ट डिस्प्ले भी दे सकते हैं। लिस्ट डिस्प्ले में हम देंगे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। लिस्ट फिल्टर भी दे सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट फिल्टर में देते हैं टाइटल एंड यहाँ पे सर्च फील्ड भी दे सकते हैं, सर्च फील्ड टाइटल देते हैं। ये एडमिन हमारा रजिस्टर हो गया, मॉडल हमने क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं सीरियलाइजर की, serializer.py। इसमें सबसे पहले हम सीरियलाइजर से इंपोर्ट करेंगे रेस्ट फ्रेमवर्क से एंड यहाँ पे क्लास देंगे मूवी सीरियलाइजर, serializer मॉडल सीरियलाइजर। क्लास आएगी मेटा एंड यहाँ पे फील्ड्स देंगे। फील्ड्स में हमको क्या क्या चाहिए, आईडी, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे मॉडल भी देंगे मूवी। तो मूवी में इंपोर्ट कर लेता हूँ मॉडल से। तो ये हमारा सीरियलाइजर क्रिएट हो गया। अब हम क्रिएट करते हैं व्यू सेट। तो व्यूज में जाएंगे, सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे व्यू सेट्स को फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क। इंपोर्ट करेंगे व्यू सेट्स, यहाँ पे क्लास बनाएंगे मूवी व्यू सेट। इसमें हम व्यू सेट्स डालेंगे, मॉडल व्यू सेट्स यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेरी सेट। क्वेरी सेट होगा मूवी मॉडल का नाम, ऑब्जेक्ट और यहाँ पे हमको मूवी इंपोर्ट करनी पड़ेगी मॉडल से और सीरियलाइजर भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। सीरियलाइजर्स इंपोर्ट करेंगे मूवी सीरियलाइजर और यहाँ पे सीरियलाइजर क्लास देंगे और इंक्लूड करेंगे ये मूवी सीरियलाइजर। अब हम यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे URLs की, urls.py। इसमें हम यूज़ करेंगे ये वही वाला है मॉडल जो मूवी रेटर में यहाँ पे URL पाई में है, इसको मैंने कॉपी कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे राउटर भी इंक्लूड कर लेंगे फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट राउटर और यहाँ पे हम वेरिएबल देंगे राउटर डॉट डिफॉल्ट राउटर। अब यहाँ पे हम रजिस्टर कर लेंगे जो भी पाथ हमको रजिस्टर करना है। राउटर डॉट रजिस्टर, मैंने मान लो पाथ दिया मूवीज़ में व्यू सेट हमको यूज़ करना पड़ेगा। उससे पहले व्यू सेट इंपोर्ट कर लेते हैं। मॉडल्स में जाएंगे, इंपोर्ट मूवी व्यू सेट, सॉरी व्यूज़ में यहाँ पे मूवीज़ व्यू सेट इंपोर्ट करेंगे और इसको यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे और इसको यहाँ पे इंक्लूड के मेथड में ये सारी URL इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे राउटर डॉट URLs। ये इंक्लूड मेथड यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा URLs से। एडमिन का भी यूज़ नहीं, इसको हटा देते हैं और इसको एम्प्टी दे देते हैं। ठीक है, अब ये URLs हमको इंक्लूड करना पड़ेगा हमारे प्रोजेक्ट फाइल में। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और इसको दे देते हैं API, पाथ का नेम दे देते हैं API और यहाँ पे हम इंक्लूड कर लेंगे API.urls स्टेप से।
यहाँ पे इंक्लूड इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा अब हम चलते हैं पोस्टमैन पे और देखते हैं हमारी मूवीज़ लिस्ट आ रही है या फिर नहीं। यहाँ पे पोस्टमैन पे आ गए हम। इसमें एक फ़ोल्डर बना लेते हैं मूवी रेटर। अब इस फोल्डर में एक और फोल्डर बना लेते हैं मूवी करके। इसमें एक रिक्वेस्ट ऐड करते हैं गेट मूवी लिस्ट। ठीक है, इसमें पाथ देंगे हम। पाथ क्या देंगे, API/movies। हमने मूवीज वहाँ पे दिया हुआ था ना, देखो ये हमने हमारे प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया ये पाथ। फिर हम ऐप में जाएंगे तो ऐप में ये empty है के बाद मूवीज। तो यहाँ पे empty स्पेस है, empty पाथ है और ये मूवीज। तो ये टोटल पाथ क्या बन जाएगा, API/movies। पोस्टमैन पे चलते हैं, हिट करते हैं इसको। तो ये देखो कुछ एरर आ गया है, यू नीड टू enable जावास्क्रिप्ट। ओके, दूसरा ऐप चल रहा है क्या, या दूसरा ऐप चल रहा था तो उसको मैंने किल कर दिया है। वेट करते हैं। यहाँ पे empty could not send request, यहाँ पे बोल रहा है नो मॉड्यूल नेम API। ओके, यहाँ पे मूवीज होगा, मूवी ऐप है हमारे पास ना। अब वेट करते हैं, सर्वर रन करना पड़ेगा दोबारा। अब वेट करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, अगेन सेम हमारे पास API एंड एडमिन दो हैं तो ठीक तो है। तो मैं API पे आता हूँ। तो API में ये एक मॉडल रजिस्टर्ड है, ये भी ठीक है। अगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या एरर आ रहा है, नो सिस्टेबल मूवी अंडरस्कोर मूवी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे रन सर्वर मेक माइग्रेशन करते हैं। मूवी मॉडल क्रिएट हो गया। ओके, मूवी मॉडल क्रिएटेड नहीं था, माइग्रेशन हमने किया नहीं था। तो अब माइग्रेट करते हैं। तो ये माइग्रेट हो गया। अब रन करते हैं सर्वर, चलते हैं पोस्टमैन पे। अब वेट करते हैं तो देखो एम्प्टी एरे आने लगी है। ठीक है, ये एम्प्टी एरे आ रही है। तो हमारी API ये वाली मॉडल वाली मूवी वाली वर्किंग फाइन है। अभी क्या करते हैं, दूसरा मॉडल भी क्रिएट कर लेते हैं। रेटर मूवी को रेटिंग भी तो करनी पड़ेगी ना। तो हम यहाँ पे चलते हैं मॉडल में और इसी मॉडल को मैं कॉपी करता हूँ। इसका नेम दे देता हूँ रेटिंग्स मॉडल दे देता हूँ। इसमें मैं स्टार्स दूंगा और ये इंटीजर फील्ड होगी। कितने स्टार्स देंगे, 1 to 5 होता है जनरली। तो यहाँ पे हम एक वैलिडेटर यूज़ करेंगे। यहाँ वैलिडेटर हम जेंगो का कोर्स में जाएंगे, कोर में, एंड यहाँ से यूज़ करेंगे वैलिडेटर्स, इंपोर्ट करेंगे मिनिमम लेंथ वैलिडेटर एंड मैक्सिमम लेंथ वैलिडेटर। और मिनिमम लेंथ एंड मैक्सिमम लेंथ को इंक्लूड भी करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वैलिडेटर्स, ये एरे लेगा। यहाँ पे मिनिमम लेंथ वैलिडेटर मिनिमम में 1 दे देता हूँ एंड मैक्सिमम लेंथ वैलिडेटर मैक्सिमम को मैं 5 दे देता हूँ। ठीक है, तो ये वैलिडेटर इंक्लूड नहीं किया था तो वैलिडेटर ऐसे इंक्लूड कर लेते हैं मैक्स लेंथ। उसके बाद किस मूवी को, तो मूवी का भी रेफरेंस देना पड़ेगा। यहाँ पे मूवी हो जाएगी मॉडल्स, इसको मैं फॉरेन किया हूँ, रेफरेंस दे रहा हूँ मैं। और यहाँ पे मैं मॉडल लूँगा मूवी ऑन डिलीट मूवी। ठीक है, ऑन डिलीट भी रखूँगा। अगर मूवी डिलीट होती है तो रेटिंग्स भी डिलीट हो जानी चाहिए, मॉडल्स डॉट कैस्केड। और एक यूज़र का भी रेफरेंस लेना पड़ेगा, जो यूज़र देगा रेटिंग सपोज, तो वो किसी एक मूवी को उसने दिया तो उस सेम मूवी को दोबारा ना दे सके, ऐसा भी करना है। तो हम यूज़र भी लेंगे, यहाँ पे यूज़र का रेफरेंस देंगे। इसको कर देता हूँ यूज़र एंड यहाँ पे मैं मॉडल लूँगा यूज़र का मॉडल ऑलरेडी पहले से ही इनबिल्ट होता है इसमें, तो हमने यूज़ किया था। जैसे एडमिन पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर एडमिन पे जाओगे, ओके एडमिन तो अभी नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमको क्रिएट भी करना पड़ेगा, सुपर यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। अभी तो कुछ एरर आ गया है बट हमारे पास सुपर यूज़र के क्रेडेंशियल्स होने चाहिए ना। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र नॉट डिफाइंड, इसकी वजह से वो एरर आ रहा है। तो चलो पहले इंक्लूड ही कर लेते हैं। इसको मैं इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम django डॉट contrib डॉट auth डॉट models
इंपोर्ट करूँगा यूज़र। अब ये इंपोर्ट हो गया। अभी एडमिन पे जाएंगे तो ये पैनल एडमिन का ओपन हो जाएगा, बट ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास क्रेडेंशियल्स ही नहीं है, हमने बनाया ही नहीं है अभी तक, एक भी यूज़र क्रिएट नहीं किया। तो उसको क्रिएट कैसे करेंगे, टर्मिनल पे चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पाइथन मैनेज डॉट पाई क्रिएट सुपर यूज़र। पहला ये यूज़र मांगेगा ना, यूज़र नेम, तो मैं रूट लिख देता हूँ। ईमेल मांग रहा है, ईमेल छोड़ देता हूँ। पासवर्ड दे देता हूँ रूट 1 2 3। अभी सर्वर को रिस्टार्ट करता हूँ। सॉरी, सर्वर रिस्टार्ट हो गया है। अब एडमिन पे चलते हैं। अब यहाँ पे पास रूट डाला और पासवर्ड दिया। अभी ये वर्क करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये यूजर्स पहले ही क्रिएट होके आ गया क्योंकि हमने क्रिएट सुपर यूजर से किया था, और ये हमारे पास इनबिल्ट मॉडल होता है। ठीक है, यहाँ पे एक क्लास लेंगे मेटा, इस मेटा ऑप्शन क्लास लेंगे, इसमें ऑप्शंस देंगे यूनिक टुगेदर। हमने यूनिक देखा था बट यूनिक टुगेदर नहीं देखा था। ये क्या लेता है, सेट्स ऑफ एरे, इसमें हम यूनिक टुगेदर देंगे मूवी एंड यूज़र को, यूज़र एंड मूवी। इसका मतलब क्या है ये बताता हूँ। यहाँ पे इंडेक्स टुगेदर भी ले लेते हैं। इसमें यूज़र एंड मूवी दे देते हैं। यूनिक टुगेदर का क्या मतलब है, यूनिक टुगेदर का मतलब है कि अगर किसी यूज़र ने किसी मूवी को रेट कर दिया है तो अगर सेम यूज़र आएगा तो उस मूवी को रेट नहीं कर पाएगा। ऐसे ही इंडेक्स टुगेदर है। ठीक है, इंडेक्सिंग बेसिकली क्या होती है, जो हमको अगर रिट्रीव करते हैं तो फास्ट रिट्रीविंग होती है, डॉक्यूमेंट है रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल क्रिएट हो गया। इसको हम एडमिन में इंक्लूड कर लेते हैं चल के। यहाँ पे रेटिंग्स मॉडल इंक्लूड करूँगा, रेटिंग्स इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, और इसको मैं बोल देता हूँ रेटिंग एडमिन। ठीक है, इसमें मैं फील्ड ले लेता हूँ स्टार्स मूवी एंड यूज़र। डिस्प्ले क्या कराना है, डिस्प्ले हम सारा कुछ करा देंगे स्टार मूवी यूज़र। फिल्टर अगर कराना है तो हम मूवी से फ़िल्टर करा सकते हैं, बट लिस्ट डिस्प्ले में रेफरेंस नहीं ले सकते, तो यहाँ पे रेफरेंस हटा देते हैं। फ़िल्टर की भी ज़रूरत नहीं होती, फ़िल्टर करना है तो स्टार से फ़िल्टर कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो स्टार से। ठीक है, मॉडल में हमने स्टार ही दिया था, स्टार्स दिया था, तो यहाँ पे स्टार्स करना पड़ेगा। ठीक है, ये एडमिन में इंक्लूड कर दिया हमने। देन सीरियलाइज़र बना लेते हैं, एक कॉपी करते हैं और यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं रेटिंग्स को। ये रेटिंग्स मैं यहाँ पे देता हूँ एंड इसको रेटिंग सीरियलाइज़र बोल देता हूँ। ये सीरियलाइज़र हमारा क्रिएट हो गया। चलते हैं व्यू सेट भी बना लेते हैं। व्यू सेट कॉपी करूँगा इससे, यहाँ पे हमको रेटिंग सीरियलाइज़र इंपोर्ट करना पड़ेगा। इस रेटिंग सीरियलाइज़र को मैं इस क्लास में दे दूँगा एंड यहाँ पे रेटिंग्स व्यू सेट बोल दूँगा इसको। फिर इस रेटिंग्स व्यू सेट को यूआरएल में इंक्लूड करूँगा। यहाँ पे एक रजिस्टर कर देता हूँ, इसको बोल देता हूँ रेटिंग्स, एंड ये रेटिंग्स व्यू सेट हो जाएगा। तो अभी देखते हैं ये वाला रेटिंग्स आ रही है हमारे पास कि नहीं। तो यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे इसको लिख देते हैं रेटिंग्स लिस्ट। इसमें एपीआई मूवीज़ है, अभी रेटिंग्स ऐड करते हैं। सर्वर क्लोज हो गया है क्या, ये बोल रहा है ऑन डिलीट फॉरेन की डॉट इंट मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ओके, ये रिक्वायर्ड ये देना पड़ेगा मॉडल में, ये यूज़र में भी देना पड़ेगा। अभी रिलोड हो रहा है। इंडेक्स टुगेदर यूनिक टुगेदर इनवैलिड एट्रीब्यूट्स, स्पेलिंग मिस्टेक है कुछ यहाँ पे, ये होगा। अभी देखते हैं इसको सर्वर रन करके दोबारा।
राउटर विथ इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, URL पाई में जाते हैं। ओके, यहाँ पे ये रेटिंग्स मॉडल इंक्लूड करना पड़ेगा ना, सेमी मैंने दे दिया था, यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं रेटिंग्स। अभी देखते हैं, अभी सर्वर रन हो गया है, अपडेट करते हैं। नो स्टेबल, ओके माइग्रेट करना फिर भूल गए, माइग्रेट कर लेते हैं। पाइथन मेक माइग्रेशंस manage.py मेक माइग्रेशंस। माइग्रेट कर देते हैं। अब रन करते हैं सर्वर, चलते हैं पोस्टमैन पे, हिट करते हैं इसको, देखो एम्प्टी एरे आने लगा। तो ये दोनों एंड पॉइंट हमारे वर्किंग फाइन है, ठीक है। तो इस पार्ट में हमने क्या देखा, हमने मॉडल क्रिएट किए, उसको एडमिन में रजिस्टर किया, सीरियलाइजर क्रिएट किए, वेबसाइट बनाया एंड उनके URLs क्रिएट किए, राउटर बनाया और उसको इंक्लूड किया इसमें, और टेस्ट किया पोस्टमैन में कि ये सारे कुछ अभी हमारे चल रहे हैं। इस वाले पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।